समाचार है, क्या समाचार है। लगातार रुपए के भाव में गिरावट और गिरावट के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव सरकार के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। लेकिन सरकार बिल्कुल चिंता नहीं कर रही है। प्रणब दा ने साफ साफ कह दिया है कि पैसा गिर रहा है तो जल्दी से उठा लो, वरना और कोई आके उठा लेगा। जी नहीं चंपक जी, ऐसा नहीं है। सरकार ने सारे पहलुओं पर गंभीरता से विचार करने के बाद इस आर्थिक मंदी से उभरने के लिए करप्शन सेक्टर में 100% एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया है। सरकार के इस फैसले पर विस्तार से बताते हुए प्रवक्ता भोला सिंह भ्रष्टाचारी ने कहा, आज की तारीख में करप्शन एक ऐसा फील्ड है जिस पर किसी भी मंदी हुंदी का कोनो असर नहीं हुआ। आर्थिक मंदी टू सुनामी, हमारा मतलब है कि टी साइलेंट था, हमको पता है, लेकिन हम ऐसे आपको समझाने के लिए बोले, आर्थिक मंदी का टू सुनामी बाकी सब सेक्टर में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे कंप्यूटर वाला आईटी फील्ड हो, सबको बहा के ले गया। लेकिन करप्शन हिमालय पर्वत की तरह शान से खड़ा रहा, क्योंकि करप्शन के इस पर्वत को हमारा सपोर्ट है मंत्री भोला सिंह का। भोला सिंह जिंदाबाद। सरकार के इस फैसले को देश के हित में बताते हुए भ्रष्टाचारी जी ने जनता को भरोसा दिलाया है कि करप्शन के क्षेत्र में 100% एफडीआई के बाद देश की आर्थिक स्थिति जरूर सुधरेगी और रुपया फिर से क्रिकेट मैचों में टॉस की तरह उछलेगा और हमारी तरक्की होगी। सरकार के इस फैसले को सुनाते हुए भोला सिंह की आंखों में एक विस्मय चमक थी। मीडिया के साथ साथ वहां मौजूद जनता ने उनकी दोनों आंखों में चमकते हुए 2 रुपए के नए सिक्के साफ साफ तौर पे देखे। करप्शन के टेक्निकल एक्सपर्ट राजा बाबू ने कहा, मेरे गणित के हिसाब से सरकार द्वारा लिया गया ये 100% डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फैसला एक मिसाल है, नॉट मिसाइल, मिसाल है। जब हम कोई घोटाला करते हैं तो घोटाला में खाई हुई रकम का अच्छा खासा हिस्सा बिचौलिए बोलते हैं, एजेंट दलाल, वो लेके जाते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बाद विदेशी कंपनियां, मेरा मतलब है कि विदेशी कंपनियां बिना कोई कटे या दलाली दिए खुलकर निवेश कर पाएंगी। इस कदम के बाद करप्शन का खेल जो ज्यादा घरेलू मैदानों पर खेला जाता है ना, घर पे खेलते हैं सब या तिहाड़ जेल के अंदर खेलता है, एक अंतरराष्ट्रीय खेल की तरह उभर कर सामने आएगा। हालांकि घोटालों में विदेशी कंपनियों के शामिल होने की खबरें पहले भी सामने आई हैं, लेकिन इस फैसले के बाद विदेशी कंपनियों द्वारा करप्शन सेक्टर में निवेश में तेजी से उछाल आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। देश में करप्शन जो अब तक एक अव्यवस्थित उद्योग की तरह फल फूल रहा था, अब दुनिया भर में नेताओं, ब्यूरोक्रेट्स और मल्टीनेशनल कंपनियों को करप्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करेगा। अनाड़ी का खेलना, खेल का सत्यानाश, वो खिलाड़ी का दौड़ना, नेताओं का विकास। एक कॉमन पान बनाना जिससे वेल्थ सुधर जाए। कॉमन पान का तो 2 ही पत्ता लाए थे हजूर, एक तो शीला शिक्षित ले गई और दूसरा पत्ता बचा है, मगर इसका रेट जरा हाई है। हमारे यहाँ रेट का कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने 2 कौड़ी की चीजों के करोड़ों रुपए दिए हैं। अलमारी हो का? हाँ, मैं ही कॉमनवेल्थ गेम का मेन आदमी नरेश अलमारी हूँ। अरे अलमारी हो का कबाड़ी हो, कॉमनवेल्थ गेम का कितना कबाड़ा निकालोगे भाई? दिल्ली की सड़कों पे लाखों टन मलबा पड़ा है, स्टेडियम की छत टपक रही, कमरों से सांप निकल रहे और इनसे डर डर के विदेशी खिलाड़ी भाग रहे और धड़ाधड़ ब्रिज गिर रहे। ऐसे बड़े बड़े खेलों में ऐसी छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। एक बात तो मानना पड़ेगा हजूर, आप खिलाड़ी तो हो नहीं पर खेलते बहुत बढ़िया। कॉमन आदमी के वेल्थ को आपस में कॉमनली बांट लिए। अरे इस बात पे तो हमारी 4 लाइन सुन लो। कॉमनवेल्थ गेम को आप लोगों ने बनाया है धंधा, इसलिए आपकी इस हरकत पर पूरा देश है शर्मिंदा। बस बहुत हो चुका, अब जनता आपको नहीं झेलेगी। एक बार खेल हो जाने दो, फिर जनता आपसे ही खेलेगी।
सरकार से तो बच गए, जनता से कैसे बच पाओगे? और देख लेना एक दिन दिल्ली की सड़कों पर झाड़ू लगाते नजर आओगे। अबे डराता काय को है? पान नहीं खिलाना है तो मत खिला, जा रहा हूं मैं। 1 साल पहले चला जाता, कम से कम गेम तो सही ढंग से हो जाते। क्या समाचार है, क्या समाचार है।